जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, यहाँ सुनाए जाते हैं आपके ही द्वारा भेजे हुए सत्संग। जो संगत हमें भेजती है वही सत्संग आप लोगों के साथ शेयर किए जाते हैं। आप हमें रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, लिख के भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है। संगत जी, आज शेयर करेंगे आपके साथ हम 3 सत्संग, 2 लिखे हुए हैं, 1 रिकॉर्डेड है। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। लास्ट तक ज़रूर से सुनिएगा, क्या पता गुरुपा ने आपके लिए क्या मैसेज, क्या ब्लेसिंग किस सत्संग के अंदर दी हो। तो आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, मेरा नाम गुरप्रीत कौर है और मैं लुधियाना से हूँ। संगत जी, मंत्र जाप के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझे ये तो नहीं पता कि गुरुजी ने मुझे अपने आप से कब जोड़ा, लेकिन जब से जुड़ी हूँ तब से गुरुजी ने हर पल मुझे सहारा दिया है, अपनी भरपूर ब्लेसिंग्स मुझे दी हैं। जय गुरु जी। संगत जी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती थी। मुझे गुरुजी के मैसेज मिलते थे कि कुड़िए मंत्र जाप कराया कर, ते जल प्रसाद पिया कर। संगत जी, मैं पहले बहुत दवाइयाँ खाती थी, लेकिन जब से गुरुजी का मंत्र जाप करना शुरू किया है, जल प्रसाद लेना शुरू किया है, तब से मेरी दवाइयाँ बहुत कम हो गई हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझसे कोई गलती हुई हो संगत जी तो मुझे माफ़ कर देना। सत्संग करते समय संगत जी मुझे माफ़ करना। मैं अपने सत्संग को यही विराम देना चाहूँगी गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग जो कि उन्होंने शेयर किया है। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो कि रिकॉर्डेड है। तो चलिए सुनते हैं आंटी जी की ही आवाज़ में। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी और प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग मिली। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू, शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मुझे गुरु जी हर जगह ब्लेसिंग दे रहे हैं, मुझे अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, मुझे कर्म कटवा रहे हैं और अपने सतर्क उपाय भी बता रहे हैं। जो आने वाली प्रॉब्लम्स है उनका सलूशन देते हैं, उनके छोटे में काट देते हैं। गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरे घर के साथ ही, मेरे साथ ही सबके घर, मेरे घर परिवार के लोगों के, कभी बच्चे के, मतलब कभी मम्मी की, कभी पापा की, कभी अंकल जी की, मेरे अंकल जी के, सबके कष्ट कटवाते हैं। कभी कभी रिश्तेदार के लोगों के बारे में भी बताते हैं। इसके लिए शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना कि आप सबको संभाले हुए हैं। हम आपके शुक्रगुजार हैं। वो लोग तो शुक्राना नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो इन्हें नहीं मानते हैं। और कई लोग तो हैं जो संगत जी, मेरी माँ भी मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती है। वो भी उन्हीं लोग में से जो ब्लैक मैजिक करते हैं। पर गुरुपा जानते हैं कि ये एक माँ बेटी का रिश्ता है, तो गुरुपा उस रिश्ते को बहुत संभाल के चला रहे हैं। दोनों तरह से उन पे आए हुए संकट के बारे में मुझे बता देते हैं और उनके किए हुए कर्मों के बारे में भी। और इस रिश्ते में उनको गुरुपा ने बहुत ज़्यादा अपनी मेहर बनाई रखी है कि मैं उनको नहीं करती, उनके कर्मों की सज़ा उनको मिलती है और वो मेरा माँ होके भी कुछ बिगाड़ नहीं पाती है। इसलिए लोग गुरुपा का अनंतम शुक्राना है। गुरुपा ने सब कुछ देखा हुआ है और वो जानते हैं कि मैं दिल से कहीं ना कहीं मैं हर किसी का भला चाहती हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे अपनी संगत बनाई है। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने आज मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग दी, बहुत सारे। आज मैं मंदिर भी गई। शरद पूर्णिमा के दिन मुझे नहीं पता था कि मैं कान्हा जी के दर्शन, राम जी के दर्शन, सीता जी के दर्शन, हनुमान जी के दर्शन, शिव परिवार सबके दर्शन करूँगी और वहाँ मुझे बहुत सारे ब्लेसिंग मिलेगी। मुझे माँ काली के दर्शन भी हुए। मुझे इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। और संगत जी, मुझे मेरा एक कोइंसिडेंस बता रही हूँ। मुझे मेरा ही सत्संग बार बार सुनाया, गुरुपा सुनवा रहे थे और मैं थोड़ी
कंफ्यूज हो गई थी। सत्संग में ये था कि पेड़ में मुझे तुलसी माँ को घर में लगाना था और मैंने पहले ही लगाया था, उसका मैंने शुक्राना कर दिया था। पर उस संगत जी ये बार बार आ रहा था, मैं बार बार सुन रही थी। और जब तुलसी मैया को घर लाई थी, तुलसी के पौधे को, तो जब मैंने उसको गमले में लगाया तो उसकी पत्तियाँ काफ़ी ज़्यादा खिली हुई थी। तो मुझे लग रहा था कि मैं अब दोबारा पौधा किससे कैसे मांगने जाऊँ, अगर गुरुपा कह भी रहे हैं तो एक पौधे मतलब होना चाहिए। और वो माता रानी बहुत अच्छे से लगी है। तो गुरुपा तो सब जानते हैं कि उन्हें पता था कि ये पौधा बाद में सूख जाएगा, कुछ जो भी है। तो वो मुझे पहले ही बता रहे थे कि पौधे ले आ, पौधे ले आ। और मैं इस चीज़ को नहीं समझ पा रही थी, इसके लिए मुझे माफ़ करिएगा गुरुपा। बहुत चीज़ों को हम नहीं समझ पाते हैं, हमें संभाल के उन चीज़ों से निकालिएगा जो गलत चीज़ें हैं गुरुपा। और हमें इतनी बुद्धि भी दीजिएगा कि हम चीज़ों को सही से समझ सकें। और संगत जी से वो तुलसी मैया सच में सूख गई। और मैंने उसके बाद फिर मैंने गुरुपा के उस मैसेज को समझ पाई कि वो मुझे मैसेज क्यों आ रहे थे। और मैंने फिर जाके 2 पौधे और लाए और दोनों पौधे बहुत अच्छे से लगे हैं। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। तो चलिए संगत जी शेयर करते हैं एक और आंटी जी का सत्संग जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं कब मैं गुरु जी से जुड़ी थी ये तो मुझे याद नहीं है। संगत जी, मैं कौन हूँ गुरुपा से जुड़ने वाली? गुरुपा खुद मुझे अपने आप से जोड़ते हैं। हम सभी संगत को गुरुपा ने खुद चुना है, अपनी संगत बनाया है। तो जैसे कि कहते हैं गुरुपा हर पल हमारे साथ हैं, हर अंग संग रहते हैं हमारे हर टाइम। तो संगत जी ऐसा ही कुछ मेरे साथ है। गुरुपा मेरे साथ हर टाइम रहते हैं, मतलब मैं जो भी फील करती हूँ मुझे लगता है गुरुपा मेरे पास में ही हैं। तो संगत जी, मैं अपना एक सत्संग शेयर करना चाहूँगी आप लोगों के साथ, जो बहुत ही अद्भुत सत्संग है। मैं तो अपनी लाइफ में उसको अद्भुत सत्संग ही बोलूँगी, क्योंकि संगत जी गुरुपा इतनी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, ये तो हमने और किसी भगवान का नहीं देखा। गुरुपा ऐसे हैं जिनको हमारी हर छोटी छोटी चीज़ का ख्याल रहता है। संगत जी, अभी ना कुछ दिन पहले ही मुझे मैसेज मिला फेसबुक पे, जिस पे लिखा था कि कुड़िए मैं तेरे घर आया था और तेरे घर में बदबू मार रहा था। तो मैंने सोचा संगत जी, मैं तो इतनी सफाइयाँ करती हूँ, तो मेरे घर में इतनी बदबू क्यों आ रही है? फिर संगत जी क्योंकि मेरे को ना उस टाइम साइनस की प्रॉब्लम हो रखी थी, तो मुझे नहीं आती थी स्मेल किसी चीज़ की। और हस्बैंड जो है वो सुबह चले जाते थे जॉब पे, और बच्चों को भी नहीं आ रही थी, किसी को भी नहीं आ रही थी। तो संगत जी फिर मैंने सोचा गुरुपा ये मैसेज शायद मेरे लिए नहीं होगा। तो संगत जी मैसेज दोबारा मुझे फ्लैश हुआ। फिर मैंने कहा नहीं, ये तो पक्का मेरे लिए ही गुरुपा ने मैसेज भेजा है। फिर संगत जी नेक्स्ट डे ना जब मेरी मेड आई तो मैंने उसको बोला कि ऐसे ऐसे ना मुझे मैसेज मिला है गुरुपा का, जिसमें गुरुपा कह रहे हैं तेरे घर में बदबू आ रही है, तो क्या तुम्हें भी आ रही है? मैंने उससे पूछा तो वो कहती कि दीदी हाँ, मुझे हल्का फील हो रहा है कि थोड़ी स्मेल आ रही है घर में। तो संगत जी हमने ना सब जगह देखा, कहीं हमें कुछ भी नहीं मिला कि स्मेल आए घर में या फिर कुछ भी। फिर संगत जी जब सब चीज़ हमने देख ली उसके बाद ना मैंने अपनी मेड को बोला एक बारी ना शू रैक और चेक करते हैं। तो मैंने शू रैक चेक नहीं किया था कि क्या पता कुछ हो ऐसा जो स्मेल आ रही हो। तो संगत जी शू रैक चेक किया तो उसमें मेरे बेटे का जो शू था उसके अंदर एक चूहा मरा हुआ था। संगत जी आई एम वेरी शॉक्ड कि गुरुपा इतनी छोटी सी चीज़ को मतलब हमें तो पता ही नहीं चलता कि ये कब हुआ कैसे हुआ, पर गुरुपा ने हमें सब बताया, वो भी एक मैसेज के थ्रू। काफ़ी सारी संगत कहती है कि नहीं मैसेज ऐसे ही होते हैं, कुछ नहीं होता है, गुरुपा मैसेज नहीं देते हैं, गुरुपा कभी नहीं बताते हैं। तो संगत जी मेरा विश्वास है, मैं मानती हूँ कि मेरे गुरुपा मुझे हर चीज़ का मैसेज के थ्रू जवाब दे देते हैं फटाक से। और संगत जी इतनी बड़ी चीज़ की हमें तो पता ही नहीं चलता स्मेल कहाँ से है। हम तो ये सोचते हैं कि कुछ ऐसा है ही नहीं जो स्मेल आएगी, बट गुरुपा को तो पता था कि कहाँ से स्मेल आ रही है। तो संगत जी आज का मैं सत्संग यहीं विराम देती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, ये थे सत्संग जो हमारे साथ शेयर हुए हैं। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।